नमस्ते दोस्तों। हेलो। कैसे हो आप सब? ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 99% जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनकी ये सवाल रहता है, या फिर ये सिचुएशन से वो बहुत जूझती है, परेशान होती है और कहती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, हम कैसे बाहर को कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर लाए। उनकी नींद उड़ जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो लीजिए आपके सामने आज का वीडियो, जो आपको इस बात पे सॉल्यूशन देगा, आपको अच्छे से नींद आएगी, सब कुछ होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना, ठीक है? तो आज का टॉपिक है हेयर ब्रश, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइंस बहुत परेशान होती है। दोस्तों, पहली बात तो आप याद रखो कि आपका ट्विन आप ही हो। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियोस में कहा था कि आप और आपका ट्विन, आप दोनों एक ही सोल से बने होते हो। आप एक दूसरे के ब्लूप्रिंट होते हो। अगर आपका ट्विन या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर गॉड ने ये सिचुएशन आपको दी है, या फिर आपने मैनिफेस्ट की है। क्योंकि जब हम बैचलर होते हैं, या फिर हमारी देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ सोसाइटी, पेरेंटल, शादी नहीं हो रही है या फिर कर ले, लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ला ब्ला ब्ला बहुत कुछ होता है। पर फिर हम वो सोसाइटी या फिर पेरेंटल या फिर हमारे फियर्स, इस वजह से हम वो कार्मिक मैरिज या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो अभी हमारी हुई है वो हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम खुद या हमारा ट्विन। पर आप सोचो, ये सिचुएशन आई है तो गॉड कुछ तो आपसे करवाना चाहता है, इसीलिए आई है ना, कि गॉड को दिखाना है कि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी रहती है, ना हेयर ब्रश रहता है, ना फोर्थ पार्टी रहती है। यहाँ पे सिर्फ लव रहता है, जो आपके और आपके बीच में आपके और आपके ट्विन के बीच में रहता है, जहाँ पे सिर्फ लव के साथ ही हमें आगे बढ़ना रहता है। एक्चुअली कैसे होता है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनको गिल्ट आता है, या फिर उनको दुख होता है कि मैं ये सब कुछ कैसे ये करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो पहली बात तो ये याद रखिए दोस्तों, जैसे आपको आपका ट्विन है, वैसे ही आपके कार्मिक पार्टनर को भी उनका ट्विन फ्लेम है, जो उनको अनकंडीशनल लव करता है, उनको अनकंडीशनल प्रेम करता होगा, जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो अगर हम डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं और हमें आगे जाके हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करना है, जहाँ पे दो ट्विन सोल्स एक साथ आके एक ट्विन फैमिली, एक डिवाइन फैमिली क्रिएट करने वाली है, जहाँ पे उनके डिवाइन चाइल्ड होंगे, डिवाइन फैमिली होगी, डिवाइन सब कुछ होगा, तो गॉड के साथ हर पल चलता रहेगा। तो एज ए डिवाइन सोल आपको ये विश करनी चाहिए, और आपके कार्मिक पार्टनर को उनके डिवाइन सोल तक, उनके डिवाइन पार्ट काउंटर पार्ट को मिलने के लिए आपको फ्री करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते रहोगे कि नहीं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो फिर आप यहाँ पे कर्मा क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि आप समाज, सोसाइटी से ये सब सोचकर ही थर्ड पार्टी आपने आपकी लाइफ में इनवाइट किया था, मैनिफेस्ट किया था, जो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। पर अभी भी आप, जब आपको ज्ञान मिला है, जब आपको पता चला है ये जर्नी क्या है, इसका पर्पस क्या है, फिर भी आप आपके कार्मिक पार्टनर को रिलीज नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि आप उनको उनके डिवाइन पाथ, उनके सोल मिशन पे रिलीज नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जर्नी क्या है, कैसे है। बट आपके सोल को पता है, आपको पता है कि ये जर्नी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम आगे जाके क्या क्रिएट करने वाले हैं, क्या प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। सो अगर आप
दिल से आपको ये पता चल गया है तो आप खुद रिलीज करना चाहिए आपके कार्मिक पार्टनर्स को, ताकि वो उनके ट्विन से मिले, उनका भी सोल जर्नी स्टार्ट हो जाए और उनकी भी एक डिवाइन फैमिली हो जहाँ पे उनको अंदर से पीस, लव, सेटिस्फैक्शन, ये सारी बातें उनको फील होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, आप जो दोगे वो आपको रिटर्न आएगा, वैसे ही आप आपके कार्मिक पार्टनर को रिलीज कर दोगे और आपके अंदर के एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील करोगे तो आगे भी गॉड आपको वही देगा ना। ठीक है, ये हुई एक बात। अभी दूसरी बात ऐसी है कि कोई कोई डिवाइन फेमिनाइन सिंगल रहती है, मैरिज में नहीं रहती है और उनका ट्विन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहता है, वो कार्मिक पार्टनर्स में रहते हैं। तो इस समय पे ऐसे रहता है कि सारे डिवाइन फेमिनाइंस कहते हैं कि मैं तो नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है कर्मास या फिर ऐसे, और फिर वो वहां पे है, मैं क्या करूँ, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, हमारे झगड़े होते हैं अगर आप फिजिकल थर्ड पार्टनर ट्विन से मिले हों। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, जिन डिवाइन फेमिनाइंस की या फिर डिवाइन मस्कुलाइन की मैरिज नहीं हुई है और सिंगल है वो, और ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मोस्टली ऐसे देखा है कि जिनके कर्मास बंधे होते हैं या फिर जो कुछ उनका लेना देना रहता है, वही ऐसे लाइफ में मैरिजेस में अटकते हैं। तो आप ब्लेस्ड हो कि आपकी कोई कर्मा नहीं है और आप कार्मिक पार्टनर्स में इन्वॉल्व नहीं हो, गॉड ने आपको बचाया है और आपने आपके पास्ट लाइफ में काम किया है, इसीलिए आपको कार्मिक बंधनों में अटकाया नहीं गया है। तो इस ब्लेसिंग को लीजिए और गॉड को ग्रेटिट्यूड कीजिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया। अभी रह गया सेकंड सिचुएशन की ट्विन पार्ट थर्ड पार्टी में है, तो क्या करें। दोस्तों, देखा जाता है कि ट्विन कहीं पे भी हो, थर्ड पार्टी में हो, अगर वो उनके साथ भी होता है, कहीं घूमने जाओ उनके साथ, कहीं पार्टी में रहो या फिर कुछ भी करे, पर जैसे आपको एक खालीपन रहता था बचपन से कि नहीं, कोई तो है मेरा जो मेरे लिए बना है, या फिर आप आपके फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फिर भी वो अकेलापन, अधूरापन आपने देखा ही है। वैसे ही आपके ट्विन को भी वो लगता है और वो लगने दीजिए उनको, क्योंकि जब तक उनकी सोल अवेकन नहीं होगी, उनके अंदर से वो आवाज पुकार नहीं आएगी कि गॉड बस मुझे मेरा ट्विन दे दो या फिर जो मेरे लिए बना है वो दे दो, तब तक सीन कैसे रिवर्स होगी। और तब तक आप अपने हाई वाइब्रेशंस में रहो, आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस हील करो, क्योंकि ऐसे होता है ना कि आप बार 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 थर्ड पार्टी पे फोकस करते हो, मेरा ट्विन इससे थर्ड पार्टी में है, मेरा ट्विन थर्ड पार्टी में है। बट अगर आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, तो जिस चीज पर आप फोकस करते हो वही चीज आपके लाइफ में आती है, राइट। तो फिर आप किस पे फोकस करोगे? आप पे। और आपका ट्विन एक ही है। जैसे जैसे आप आपकी सोल जर्नी पे, आपके खुद की हीलिंग पे फोकस करोगे, खुद के सेल्फ के लिए क्या कहते हैं कि क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी केयर करोगे, वैसे वैसे आपका ट्विन भी उनके सोल के लिए सोचेगा कि नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या फिर मुझे इस रिलेशन में नहीं अच्छा लगता है, तो वो बोलना शुरू करेंगे। स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन जो थर्ड पार्टीज में रहते हैं, उनका ऐसा रहता है कि मस्कुलाइन ज्यादा बोलते नहीं है। उनको कुछ भी हो, दर्द हो, दुख हो, वो जस्ट अपने क्या कहते हैं कि वो निगल लेते हैं उनका दुख दर्द, वो किसी को बोल नहीं पाते, इवन तो वो उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो उनकी ट्विन रहती है उनको भी नहीं बोल पाते। ये आपको समझना है, क्योंकि आप उनके फीलिंग्स को जानते हैं, उनको फील कर पाते हैं। तो अगर हम हमारे सोल जर्नी को ग्रोथ करने पृथ्वी पर आए हैं, तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके काउंटर पार्ट को उनके सोल लेसन सीखने दो और उनको आगे बढ़ने दो। तभी तो ये शिव शक्ति का एक होना पॉसिबल है। तो उनको सिर्फ प्यार करो। आप देखोगे दोस्तों कि हम राह चलते किसी इंसान को भी या फिर किसी को भी अगर हम अनकंडीशनली प्यार करते हैं, तो उसको भी हमारे प्रति लगाव हो जाता है, उसको भी हमारे प्रति रिस्पेक्ट हो जाता है। आपका ट्विन तो आप ही हो।
तो आप सोचो, अगर आप उसको अनकंडीशनल प्यार कर रहे हो तो आपका ट्विन आपके प्रति कितना प्यार करने लगेगा, कितना रिस्पेक्ट करेगा। वो बॉन्ड, वो लव कितना डीपन होगा, जहाँ पे आप हर सिचुएशन में आपके ट्विन के साथ हो, आप उनके साथ उनकी शक्ति बनकर खड़े हो, उनसे प्यार करते हो, चाहे जो भी हो मैं आपके साथ हूँ। तो ऑटोमेटिक एक समय आता है दोस्तों कि जहाँ पे उनको भी रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सच में डिवाइन है और वही मेरी लाइफ में चाहिए। उनके अंदर से भी ये प्रेयर्स निकलती है। और तब तक आप आपका काम करो। तो गॉड तो डेफिनेटली, गॉड ने आपको मिलाने के लिए ही तो बनाया है, पृथ्वी पर भेजा है, ताकि और डिवाइन सोल्स तैयार हो और उनको यूनियन में लाए, और हेवन ऑन अर्थ है गॉड का सपना, वो पूरा हो सके। ठीक है। और अभी तीसरी बात कि जो दोनों पार्टीज मीन्स डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन अलग अलग पार्टीज में, थर्ड पार्टीज में या हेयर ब्रशेस में है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे करोगे? तो आप आपके काम करो कि आप आपके कार्मिक पार्टनर को रिलीज करने का जितना आप कर सकते हो, गॉड को प्रेयर करो, आपके ब्लॉकेजेस हील करो मिरर एक्सरसाइज से। तो ट्विन भी वैसे वैसे अपग्रेड होते जाता है, ये ट्रुथ है। क्योंकि जब तक और अगर आप देखोगे, ये जो थर्ड पार्टी या फिर हेयर ब्रशेस सो कॉल्ड हम कहते हैं, उस वजह से आपके बॉडी पे पेन्स आते हैं, आपको गुस्सा आता है, दुख होता है, रोना आता है। ये सारी बातें गॉड ने नहीं क्रिएट की है, राइट? तो फिर इसके अपोजिट हमें करना है, हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है, हमें प्यार करना है खुद से, और हमें गॉड के साथ अलाइनमेंट में होना है। आप अगर देखोगे कि आप जब हार्मोनी में रहते हो तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आप इसी से चिपक के रहोगे तो आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकोगे और आपके अंदर के ब्लॉकेजेस भी हील नहीं हो सकते हैं। सो आपने जो प्यार किया है वो आपके सोल से किया है, ना कि बॉडी से। बॉडी तो एक क्या कहते हैं, शरीर जो रहता है वो हमारी अभिव्यक्ति के लिए एक हमारे लिए टूल रहता है। टूल तो गॉड हमें बाय डिफॉल्ट देगा ही, पर आप सोल को प्यार करना बंद करोगे क्या? नहीं ना। तो फिर आप आपका काम कीजिए और अनकंडीशनल प्यार कीजिए आपके ट्विन के साथ। और सच कहूँ दोस्तों, ये प्यार ही है जो हर इंसान को बदल देता है। जब आप आपके अंदर वननेस फील करोगे, आप गॉड में मर्ज हो जाओगे, तब कुछ रहता ही नहीं, ना थर्ड पार्टी रहती है ना फोर्थ पार्टी रहती है, क्योंकि गॉड को काम करवाना है ना हमसे। हम हम सारे ट्विन सोल्स एक साथ आएंगे तो मदर अर्थ की वाइब्रेशंस कितनी बढ़ेगी, एक फैमिली तैयार होगी जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से भरी होगी, जहाँ पे उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, जो सब कुछ गॉड के साथ चलता रहेगा। तो जो हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करने का सपना है, वो गॉड कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? इस पे ज्यादा फोकस करो। इस आपके यूनियन, खुद के साथ के यूनियन पे ज्यादा फोकस करो। जैसे जैसे आप खुद के यूनियन पे फोकस करोगे, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक वहां से क्लियर होते जाएगा और आप आपके ट्विन के साथ एक होंगे। और एक कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप सोचो ना कि अगर आपके जीवन में आपको सब कुछ सीधा सीधा मिल जाता तो उसका मजा आता है क्या? वो क्या कहते हैं कि जो सिंपल इजी तरीके से मिलता है वो क्या मजा रहता है। बट जो बहुत मेहनत करने के बाद, तब करने के बाद, साधना करने के बाद आपके जीवन में आता है, उसके फ्रूट्स आप कैसे एंजॉय करोगे? मीन्स वो आनंद आप सिर्फ उसे सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ, मैंने इतना इतना तप किया था, इतनी साधना की थी मैंने, ये सब कुछ किया था, तब जाके मेरा शिव, मेरा ट्विन मेरे जीवन में आया है। तो आप कितने ग्रेटिट्यूड से भरे रहोगे गॉड के साथ और खुद के साथ भी, राइट? क्योंकि पृथ्वी पे हजारों करोड़ों लोग हैं दोस्तों, बट यही ये जर्नी हमें ही क्यों दी है? हम ब्लेस होना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ना, कि इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद जब आपको ये रियलिटी पता चलती है कि आप पास हो गए हो,
तो ये तो फ्रूट आप कैसे शेयर करोगे, कैसे फील करोगे? जस्ट आप इमेजिन कीजिए। तो घबराइए मत दोस्तों। जितना आप फेयर एनर्जी में रहोगे, उतना आप जितना आप बाहर की सिचुएशन में देखोगे, उतना आप पावर लूज करोगे, आपके पावर्स बाहर दोगे और आप ड्रेन्ड हो जाओगे। बट ऐसे नहीं करना है। आप खुद का पावर्स बैक लो, खुद के साथ रहो, खुद की एनर्जी में रहो। तो ऑटोमेटिक अगर आप देखो कि आप किसी बाहर के पावर्स आप आपके अंदर ले रहे हो, तो आप पावरफुल बनोगे ना। और जब आप आपके पावर्स में आओगे, लव में आओगे, फेथ पे आओगे, तब कोई चीज इम्पॉसिबल ही नहीं है पृथ्वी पर। और गॉड ने हमें हमारे ट्विन के साथ ही रहने के लिए भेजा है। हाँ ठीक है, हमारा आज नहीं होगा यूनियन, बट एक दो दिन बाद है, तो डेफिनेटली होगा ही। मीन्स आज हम नहीं है, फिजिकल रियलिटी में नहीं है, बट एनर्जेटिक प्लेन पे आप आपके ट्विन के साथ ही होते हो। मीन्स अगर आप फील करोगे, अगर आप फीलिंग से ज्यादा कनेक्ट हो ना, तो आप आपके ट्विन को फील करोगे। आपको अंदर से लगता है कि आज कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मेरा ट्विन भी मुझे याद कर रहा है। तो फिर और सच में ऐसा होता है, जब आपको ऐसे लगता है कि अंदर से कुछ तो अजीब सा लग रहा है, एक खिंचाव लग रहा है, तो आपका ट्विन आपको याद करता है। और 5D लेवल पे आप एक ही होते हो। तो आप बैठ जाइए मिरर एक्सरसाइज के साथ। आप अपने ब्लॉकेजेस हील कीजिए और 5D लेवल पे एनर्जेटिक प्लेन पे आपके ट्विन को लव भेजिए, उनसे बातें कीजिए। वो बात करते हैं। वो अगर आप देखोगे, तो वो सिंक्रोनिसिटी से, साइन से कहीं उनका नाम दिख जाएगा। कुछ ना कुछ होता ही है, यूनिवर्स देता ही है, डेफिनेटली देता है। तो फिर आपको वो समझ लीजिए कि आपके ट्विन ने आपको ये मैसेज भेजा है। तो फिर काम कीजिए, आपके साथ जितना हो सके खुद के साथ रहिए। और आपको ऐसे लगता है कि बाबा चलो, मुझे अभी क्या कहते हैं कि मुझे अभी नहीं हो रहा है, मुझसे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, तो ये सब कुछ गॉड को सरेंडर करो। आप सोचो कि आपने किसी को काम दे दिया कि ये काम आप कर लो, मेरा काम आप कर लो, तो आप कितना रिलैक्स ऐसे चेयर पे पीछे बैठ के रह जाओगे कि हाँ, वो मेरा काम करने वाला है, ये फला फला इंसान मेरा काम करने वाला है। तो आप रिलैक्स रहते हो ना। तो आपने जब गॉड को समर्पण कर दिया आपकी सिचुएशन, तो गॉड आपका काम करेंगे। तो सोचो आप जब गॉड क्या कहते क्रिएटर को ही आपने काम दे दिया है, तो वो डेफिनेटली काम करेंगे ना। उतना ट्रस्ट तो आपको है, क्योंकि ये जर्नी में आपको उन्होंने ही लाया है। तो फिर आप बिंदास होके रहिए कि हाँ, मैंने अभी गॉड को काम दिया है, और अपना मिरर एक्सरसाइज कीजिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सिर्फ आगे बढ़िए। इतना पावरफुल खुद को बनाइए, इतना एनर्जेटिक बनाइए कि कोई हेयर ब्रश, कोई थर्ड पार्टी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और सबसे ज्यादा बात की चॉइस कीजिए और डीप क्लेम कीजिए। जब जब भी आपको दर्द आता है, तब क्लेम करो कि मैं मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की डिवाइन फेमिनाइन हूँ। और क्लेम करो कि वी आर वन। क्लेम यूर ट्विन, ऑलवेज क्लेम। जब आप आपके ट्विन जर्नी में आपके ट्विन को क्लेम करते हो, तो आप उतने पावर्स में आ जाते हो, उतना हक आप जताते हो, किसी चीज पे आप अपना हक जताते हो, तो सोचो गॉड को वो तो देना ही बनता है ना। जैसे सती ने क्लेम किया था अपने हस्बैंड के लिए कि नहीं, मैं वापस लेके ही आऊंगी उसको, वैसे ही आपको भी क्लेम करना है। आप क्यों कमजोर पड़ते हो, जब आपको पता है कि ही इज योर मैन, ही इज योर वाइफ। सो सॉरी, आप क्यों ये करते हो कि डरते हो कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा। पर आपको पता है ना, ही इज योर मैन, शी इज योर वुमन। तो डरने की क्या बात है इसमें। डर रहोगे तो फिर कोई बात हो ही नहीं पाएगी। तो आपके पावर्स में आ जाइए,
और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट आपकी लाइफ में है, तो प्लीज उनको रिलीज कर दीजिए, एनर्जेटिक लेवल से, फिजिकल लेवल से। उनकी लाइफ में भी उनका प्यार आ जाए ना, उनकी उनकी भी डिवाइन फैमिली, उनकी डिवाइन फैमिली बने। तो ये हमने एक पुण्य का काम ही किया है ना हमारी लाइफ में, कि उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाना। तो जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न आता है, तो यही आप रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है। और फिर भी आपको कुछ सवाल होंगे, कुछ आपके इश्यूज होंगे, तो मुझे मेल कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी, मेरी वेबसाइट दोनों भी डाल दूंगी। अगर आपको मेरे साथ ही सेशंस लेने हो तो आप मुझे वेबसाइट पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कीजिए। आपको हम साथ मिलके काम करेंगे इस पे, और आपको आपके ट्विन जर्नी में, आपके हार्मोनियस यूनियन में सपोर्ट मिल जाएगा। एंड आपको डिफरेंशियल जी के ट्विन फ्लेम यूनिवर्स को भी कांटेक्ट करना हो, उनकी स्कूल को ज्वाइन करना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दूंगी, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कीजिए। जस्ट रेज योर वाइब्रेशंस, ऑल माय डिवाइन सोल्स। और गॉड का जो पर्पस है हेवन ऑन अर्थ वो क्रिएट करने के लिए 100% आपका दीजिए। एंड लास्टली, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे के सारे लोगों को ये बात पहुंच सके, उनके ज्ञान मिल सके, और वो भी उनकी सोल जर्नी में आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।